करनी है, अंदर वो विश्वास जगाना है कि हम भी कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि अगर विश्वास की कमी रही तो क्षमता होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि जो प्रयास होते हैं ना किसी के द्वारा, वो प्रयास कमजोर होते हैं, और जब प्रयास कमजोर होते हैं तो उसके रिजल्ट कैसे आएंगे? हेलो, जब प्रयास कमजोर हो, विश्वास कमजोर है तो प्रयास भी कमजोर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो तो बहाने देता फिरेगा ना जिसका विश्वास कम है, और फिर प्रयास कमजोर रहेंगे तो फिर उसका रिजल्ट भी कमजोर आता है। और जैसे थोड़ा बहुत प्रयास किया लेकिन रिजल्ट नहीं आए तो उसका विश्वास और डामडोल हो जाता है, और धीरे धीरे वो धनवंतरी के बाहर हो जाता है। तो हमको बाहर होना है कि अंदर रहना है? हेलो, तो दोस्तों यहां से जाने के बाद, घर पहुंचने के बाद आप अगर किसी को बोलेंगे कि मैं धनवंतरी के प्रोग्राम में गया था और मुझे भी अभी डायमंड बनना है, तो शायद आपको मिलने वाले 10 लोगों में से 9 लोग आपको सपोर्ट न करें। हेलो, फिर भी हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए कि मैं मेरी आंखों से देख के आया हूं, मैं सक्सेसफुल लोगों को मिल के आया हूं, अब मुझे तो हर हाल में बन के दिखाना है। दोस्तों विश्वास की ताकत देखिए, 2 लाइन बोलना चाहता हूं। विश्वास अगर है तो शिकायत मत करना, विश्वास अगर है तो शिकायत मत करना, मर्जी है आपकी करना या, लेकिन ये जमाना अगर कहे तो ऐसे जमाने की कभी परवाह मत करना, परवाह मत करना, क्योंकि आपके घर वाले, आपके गली वाले, आपके रिश्तेदार हो सकता है आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप में वो विश्वास होना चाहिए, उसी के बदौलत आपको दोस्तों सफलता मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ जो अभी माहौल बना है, मैंने हमारे बुल्डाना में जब मैंने काम चालू किया था तो कुछ लोग कर रहे थे काम आजू बाजू में 2-3 जिलों में, लेकिन कोई 50,000 रुपए महीना कमाने का भी एग्जाम्पल नहीं था सर धनवंतरी में। नासिक में थे हमारे संजय चौधरी सर, इनके टीम में कुछ लोग थे, डायमंड थे, एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन उनकी कभी मुलाकात भी हो नहीं पा रही थी। तो यहां जब आया तो मैंने सोचा कि मेरे एरिया में अगर कोई नहीं है तो मुझे एग्जाम्पल बनना है। हेलो, आपके एरिया में अगर कोई सफल नहीं है तो पहला सफलता वाला एग्जाम्पल किसने बनना है? आपने खुद ने बनना है, आपको बड़ा मौका है। तो दोस्तों अभी तो इतना अच्छा माहौल है कि धनवंतरी में जैसे मैं आया, फिर मैंने मेरा जो वर्क स्टार्ट हुआ अपलाइन का, संजय चौधरी सर जी का अच्छा सपोर्ट मिला, मैनेजमेंट का सपोर्ट मिला, और मुझे अच्छे लोग मिले, डाउनलाइन मिले, हमारे भोलाने सर है, टेकाड़े सर है, अशोक मौर्य सर है, रिंडे सर है, अच्छी टीम बनती गई, धीरे धीरे पल बना, रूबी बना। सफर कैसा चेंज हुआ? जब रूबी नहीं था तो मोटरसाइकिल चलानी पड़ती थी, फिर ऐसी कार आई जिस कार में घरेलू सिलेंडर डालना पड़ता था। हेलो, आमदनी कम थी, हेलो, पेट्रोल डाल नहीं सकते थे, घरेलू सिलेंडर से काम चलाया सेंट्रो में। याद आ रहे हैं सर? बोला सर दी सेंट्रो वाले, हाँ रिंडे सर याद आ रहे हैं ना? रिंडे सर ने सेंट्रो पे 1-2 बार धक्का भी मारा है, इसलिए वो भूल नहीं सकते, लेकिन कोशिश जारी रही। अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद क्या हुआ, फिर मैं डायमंड बना। जैसे ही डायमंड बना तो नई नवेली बलेनो कार आ गई 9 लाख रुपए की। हेलो, सफर चेंज हुआ, और उसी विश्वास से दौड़ता रहा, डाउनलाइन को सपोर्ट करता रहा, धीरे धीरे, और 4-5-6 साल बीतने के बाद एग्जीक्यूटिव डायमंड बना। एग्जीक्यूटिव डायमंड के बाद में अभी 31 मार्च को क्या बना हूं? सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड। उसका भी ये ड्रेस कोड आ गया। और क्या बदला हुआ? केवल पद मिला है क्या? पद के साथ साथ क्या मिलता गया? आमदनी बढ़ती गई। तो वो बलेनो भी अभी मौजूद है, लेकिन अभी 1 साल पहले ही महिंद्रा 700 टॉप मॉडल 30 लाख रुपए का भी आया है आगे। मतलब मोटरसाइकिल, वो सेंट्रो वाला सफर अभी कहां से शुरू हुआ है? अभी 30 लाख के लग्जरियस गाड़ी में घूम पा रहा हूं। क्यों? तो पहले 3 विश्वास मैंने पक्का कर लिया था कि धनवंतरी में मेरा करियर बन सकता है, अगर नहीं बना तो उसके लिए जिम्मेदार मैं रहूंगा। हेलो, इसलिए मेरे सामने कोई दिक्कतें नहीं आई। दोस्तों अभी तो इतना अच्छा माहौल है कि सचमुच इतने अच्छे माहौल में काम करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि अभी विश्वास करने में कोई तकलीफ है क्या? हेलो, हमारे हर जिले में, हर स्टेट में डायमंड बने हैं, एग्जीक्यूटिव बने हैं, सुपर बने हैं, तो नए व्यक्ति को विश्वास करने में कोई तकलीफ है क्या सर? नहीं। हेलो, और माहौल कितना अच्छा है। उस समय बहुत कम प्रोडक्ट थे, अभी तो वन डे, आज के एक दिन में कंपनी ने 25 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं।
मतलब हमारी सेलिंग की ताकत कितनी बढ़ गई, टर्नओवर कितना बढ़ेगा। तो जो भी उस जमाने में 4-4 साल लगते थे लोगों को डायमंड बनने में, लेकिन सर अभी हालत यह है कि ये एग्जाम्पल सेट होने के कारण, माहौल अच्छा बनने के कारण हमारी टीम के कुछ लोग डायमंड लोग 1-1 साल में डायमंड बन गए। हमारे भरत करुणे सर है, कहाँ है सर? खड़े, अब खड़े हो जाए आपकी जगह पे। भरत करुणे सर नौकरी करते करते उन्होंने धनवंतरी ठान लिया कैसे करना है और मैं क्या कर सकता हूं। उनको जब मालूम पड़ गया तो 1 साल के अंदर जुड़ने के बाद धनवंतरी में नॉट ओनली डायमंड, रियल डायमंड बन गए सर 1 साल में। क्योंकि अभी माहौल क्या हो गया, आसान हो गया। अच्छे माहौल में काम करना बहुत आसान होता है। मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। महाभारत सब लोग जानते हैं, हेलो, महाभारत सब लोग जानते हैं। महाभारत में एक प्रसंग है, एक वाकया है कि वे जो अभिमन्यु थे, किसके पुत्र? हेलो, जानते हैं ना महाभारत? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का हत्या की गई, हेलो, वध किया गया। कैसे? चक्रव्यूह में फंसे। और कितने लोगों ने मारा? एक ने मारा क्या? कई लोगों ने, कौरवों ने मिलके मारा। उसमें बड़े बड़े रथी महारथी थे, हेलो। उनको वो कार्य शोभा दिया क्या? देखो, उनको मालूम था कि अकेला हम पे भारी है, मतलब इसका मुकाबला अकेला कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने सारे नियम तोड़ के सब लोगों ने मिलके मारा। लेकिन जब अर्जुन जी को ये कहानी, मतलब ये प्रसंग, ये न्यूज बताई गई, बताने वाले ने बताया कि सब लोगों ने मिलके मारा अपने अभिमन्यु को, लेकिन वो जयद्रथ है, उसने मरने के बाद भी अभिमन्यु को लाते मारी। हेलो, क्या बोला? हमारे अभिमन्यु को वो जो जयद्रथ है उसने क्या किया? मरने के बाद भी वो जो प्रेत था, बॉडी थी, उसको लाते मारी, उसका अपमान किया। मरे हुए अभिमन्यु को भी अपमान किया, लाते मारकर, लात मारकर। तो अर्जुन जी की सटक गई कि मेरे बच्चे को मरने के बाद भी लाते मारे, ऐसा कौन है? तो नाम क्या बोला गया? जयद्रथ। अर्जुन जी ने वैसे ही प्रतिज्ञा बोल दी, हाथ में पानी लेके, कि ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का जो सूरज है, हेलो, कल का जो सूर्यास्त है वो जयद्रथ देख नहीं पाएगा। या तो कल सूर्यास्त तक जयद्रथ रहेगा या फिर मैं रहूंगा। अगर मैंने कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं किया तो खुद अग्नि प्राशन कर लूंगा। जैसे ये घोषणा की, अनाउंसमेंट किया अर्जुन जी ने, तो कौरव बड़े खुश हो गए। क्यों? कौरव सोचने लगे कल शाम तक की बात है, हेलो, कल शाम तक करना क्या है? केवल जयद्रथ को कोई ताकत देनी नहीं है, जयद्रथ को केवल छुपाना है, हेलो, जयद्रथ को केवल छुपाना है। और कौरव की पार्टी बड़ी डर गई कि अगर अपने अर्जुन अगर जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो क्या होगा? अर्जुन अग्नि भक्षण करेंगे म्हणजे समाप्त, और अर्जुन समाप्त का मतलब क्या है? खेल खत्म, युद्ध समाप्त। तो दूसरे दिन से जैसे ही सुबह हुई, बिगुल बजा, सब लोग कौरव की पार्टी ढूंढने लगे। किसको ढूंढ रहे थे? किसको ढूंढ रहे थे? केवल जयद्रथ को। लेकिन जयद्रथ को तो छुपाया गया था, वो तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोपहर हो गई, सब पांडव की जो पार्टी है वो नाखुश, मतलब नाराज हो रही थी कि अब कुछ खरा नहीं, दोपहर हो गई, अभी तक नहीं मिल रहा है, शाम तक नहीं मिला तो कैसा होगा वगैरह। कौरव धीरे धीरे खुश हो रहे थे। करते 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 शाम होने आई, थोड़ा सा वक्त बाकी था, लेकिन अर्जुन बिल्कुल हारा हुआ। उसने श्री कृष्ण जी के सामने घुटने टेक दिए कि भगवान अब तो आप ही बचा सकते हैं। और फिर भगवान ने क्या किया? श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया कि जैसे शाम होने को थोड़ा वक्त था, लेकिन सूर्यदेव को इशारा किया कि थोड़ी देर क्या करो, जरा बादलों में छुप जाओ। तो वैसे सूर्यदेव जब बादलों में छुप गए तो सबको लग गया, कौरव को, पांडवों को, कि क्या हो गई? सूर्यास्त हो गया, खेल खत्म। कौरव वाले चिल्लाने लगे, नारे लगाने लगे, और वैसे ही वो जो कहीं छुपा हुआ था जयद्रथ, वो सामने कूद पड़ा, क्योंकि उसको क्या लग गया? अब तो हो गया, अब तो श्री कृष्ण कैसे खुद को जलाता है वो मेरे आंखों से मैं देखना चाहता हूं, हेलो। वो जैसे ही कूद पड़ा तो अर्जुन जी बड़े नाराज थे कि उनको लग रहा था कि चलो अब तो अपना खेल खत्म हो गया। जैसे ही वो चिल्ला चोट बहुत बढ़ गई, गालियां देने लगा जयद्रथ अर्जुन जी के सामने आकर, वैसे श्री कृष्ण जी ने फिर क्या किया? फिर माया रची, और वो सूर्य भगवान को क्या बोल दिया कि सूर्य भगवान आप जो छिप गए थे जरा सा, फिर से आप सामने आ जाओ। तो फिर से क्या हो गया? फिर से उजाला। अब जयद्रथ तो मालूम पड़ गया था, खड़ा था, तो अब क्या किया?
श्री कृष्ण जी ने बताया कि हे अर्जुन, तू देख क्या रहा है? उठा तेरा धनुष्यबाण और लगा निशाना। और गुरु की जो आज्ञा थी, मतलब श्री कृष्ण को गुरु मानते थे, और श्री कृष्ण जैसे ही अर्जुन ने क्या किया, निशाना लगाया और एक तीर में वो जयदत्त का धड़ क्या हो गया, सर क्या हो गया, अलग हो गया। अब इसमें इस कहानी में थोड़ा सा सोच अभ्यास कीजिए कि जयदत्त को किसने मारा, जयदत्त का वध किसने किया। इस प्रतिज्ञा में अर्जुन जी सफल हो गए, सफल हुआ ना अर्जुन। लेकिन इस सफलता के लिए ये जो माहौल है, हेलो, ये किसने बनाया? ये श्री कृष्ण जी ने माहौल बनाया। अगर श्री कृष्ण जी माहौल नहीं बनाते तो जयदत्त को मारना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। मतलब आज के जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है, नए फल है, वो जल्द से जल्द सफलता पा सकते हैं। क्यों? तो हमारे ये पहली रो में बैठे हुए इतने सारे कृष्ण ने क्या किया है, पहले से माहौल बना के रखा है। 15 साल से इतना बढ़िया माहौल बन के रखा है कि अब तो कोई भी प्रयास करे तो डायमंड बन जाएगा, कोई भी प्रयास करे तो डायमंड बन जाएगा, क्योंकि माहौल अच्छा बन चुका है। लेकिन इतने अच्छे माहौल का अगर हम फायदा उठा नहीं सके तो खुद को क्या बोलना पड़ेगा? हेलो, ये मैं नहीं बोल सकता, ये आप लोग सोच सकते हैं। दोस्तों, अच्छा माहौल है, अच्छा एनवायरनमेंट है। धनवंतरी 15वीं मतलब सालगिरह पूरी कर रही और हम लोग उसके साक्षीदार है। नहीं तो जरा ढूंढिए, मार्केट में ऐसे कई लीडर मिलते हैं कि वो क्या बोलते हैं सर, कि चौहान सर आपको क्या बताऊं, हमारी कंपनी अगर चलती रहती ना अभी तक तो हम तो हेलीकॉप्टर से घूमते। हेलो, लेकिन अभी वो मोटरसाइकिल को किक मार रहे। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी भाग गई, बंद हो गई। लेकिन धनवंतरी अगले कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ मकसद अच्छा है, मकसद अच्छा है, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ उसूल के साथ कंपनी चलती है। किसी का पेमेंट कभी कभी लेट नहीं हुआ, उल्टा कभी छुट्टी उट्टी रहती तो कंपनी 2 दिन पहला अपने अकाउंट में पेमेंट डाल देती है। इसलिए हमको पूरे 100% विश्वास से काम करना जरूरी है दोस्तों। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि हम भी उस अनुभव से गुजरे हैं। जब अच्छा काम चल रहा था पर्ल लेवल पे, रूबी लेवल पे, तब हमारे पास कुछ दूसरे कंपनी के लोग आते थे और वो क्या समझाते थे कि सर आपके पास वो अलग टाइप के प्रोडक्ट है और हमारे कंपनी के पास अलग टाइप के प्रोडक्ट है, आप वो भी करो और साथ में जरा हमारा भी करके रहो, तो आपके अकाउंट में इनकम डबल आएगा। हेलो, उस कंपनी का भी आएगा और ये नए कंपनी का भी आएगा। सर ये अच्छी सलाह है क्या? हेलो, फिर कुछ लोग ऐसी सलाह मान क्यों जाते हैं? हेलो, तो पहला पक्का निर्णय कि अगर मुझे डायमंड बनना है, मुझे सुपर बनना है, तो कौन से कंपनी में बनना है? धनवंतरी, ओनली धनवंतरी। कौन से कंपनी में बनना है? ओनली धनवंतरी, ओनली धनवंतरी। फिर कोई आ भी जाए आपके पास तो उसको क्या बोलना है? तू रुक, तू तेरा प्लान मत बता, मेरा भी मत समझ ले, तेरा भी मत बता, सिर्फ अपने दोनों में एग्रीमेंट करते हैं। 2 साल बाद हम लोगों ने फिर से मिलना है। कितने साल बाद? तेरा अर्निंग ज्यादा रहा तो मैं तेरे साथ जुड़ जाऊंगा और मेरा अच्छा रहा तो बस इतनी बात खत्म करके उसको चाय पी के निकाल दो। हेलो, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारी कंपनी आई है, उनके प्लान शानदार भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो टिकते नहीं है। हेलो, ऐसे कई लोग मिलेंगे मार्केट में कि उनको 10 कंपनियों का अनुभव है। मेरा 10.5 साल में एक ही कंपनी का अनुभव है, लेकिन मैं महीने के 7 लाख कमाता हूं। और मेरे कुछ जान पहचान में कुछ नेटवर्कर है, उनको 10.5 साल में 10-11 कंपनियों का अनुभव है, लेकिन वो मोटरसाइकिल को किक मार रहे। हेलो, क्योंकि उनकी कंपनी चलती नहीं। तो जो ऑलरेडी प्रूवन फार्मूला है, तो हमको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता है क्या? हेलो, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, क्या होता है, एक आदमी की मृत्यु हुई और वो सीधा कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। और ऊपर पहुंचने के बाद उसकी अपेक्षा थी कि मैंने इतने अच्छे काम किए, पुण्य किए, तो मेरी रवानगी मतलब मुझे कहां मिलेगा स्थान? स्वर्ग में। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां 2 चौकीदार भिड़ गए उसके साथ में कि बोले भाई साहब आप यहां आइए, यहां बार बार आना होता नहीं, एक बार आ गए आप तो हमारा जो नर्क वाला हॉल है उसको भी एक बार देख लो, उसको भी एंजॉय करो। जैसे उसने नर्क वाला शब्द कहा, ये बोले मुझे बोली चीड़ आती, बोले नर्क से, मुझे मालूम है नर्क क्या होता है, मुझे नर्क मत दिखा, मुझे पहले मेरा स्वर्ग दिखा जहां मुझे जाना है। तो उसको स्वर्ग दिखा दिया।
जैसे ही स्वर्ग का दरवाजा खोला तो उसको क्या नजर आया कि वहां शानदार नजारे हैं, हल्का सा क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है, अप्सराएं डांस कर रही है, ये जो नींबू शरबत वगैरह ये सब परोसा जा रहा है, सारा पांचवी पकवान शुद्ध शाकाहारी खाना वहां मिल रहा है, मजा आ गया, लाइटिंग वगैरह सब ठीक था। जैसे ही वो हॉल के बाहर आया तो वो चौकीदार फिर से क्या बोल रहे थे कि भैया एक बार देख तो लो, हमारा नर्क एक बार देख तो लो। तो ये पिघल गया, इसको लगा ये इतने मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलो देखने लेके जाता है, हेलो देख तो लेंगे, हेलो। ऐसा ही होता है, हम भी कभी कभी क्या बोलते हैं, हमारे कुछ लोग उसका प्लान देख तो लेते हैं, उतना नॉलेज बढ़ेगा अपना, हेलो होता है ना सर ऐसा, देख तो लेंगे क्या है। तो जैसे ही उसने नर्क का दरवाजा खोला इसको तो झटका ही पड़ गया, वहां केवल हल्का सा म्यूजिक बज रहा था स्वर्ग में, यहां तो ढ्या ढ्या डीजे बज रहा था। वहां तो केवल शुद्ध शाकाहारी था, यहां वेज नॉन वेज सब कुछ था। वहां तो केवल नींबू शरबत वाली बात चल रही थी, यहां तो जो ब्रांड उसने केवल कान से सुने थे, हेलो, लेकिन आंखों से जिंदगी भर देख नहीं पाया था, वो भी वहां मौजूद थे। वहां तो केवल क्लासिकल डांस चल रहा था अप्सरों का, देशी अप्सरा, यहां तो रशियन अमेरिकन सारी अप्सराएं डांस कर रही थी। तो फिर उसको पूछा गया कि आप बताइए भाई साहब कि आपको स्वर्ग में रहना है कि हमारे नर्क में रहना है। तो इसका तड़क से जवाब क्या था, यहां आने के बाद बोले मालूम हो रहा है मुझे कि स्वर्ग से भी अच्छा क्या है। तो जैसे ही उसने बोला कि ये लो मेरा आधार कार्ड और कर लो मेरा रजिस्ट्रेशन, कर लो मेरा केवाईसी, और जैसे ही उसका आधार कार्ड ले लिया तो वो जो चौकीदार था उसने क्या किया, वहां का जो मेन स्विच था इलेक्ट्रिक वाला उसको ऑफ कर दिया। जो रोशनाई थी, जो जगमगाहट था, लाइटिंग थी, वो क्या हो गया, एक मिनट में अंधेरा हो गया। सब बांस आ रही थी, बदबू हो रही थी, कीड़े मकोड़े वगैरह। अब ये चिल्लाने लगा अंदर से, चिटिंग चिटिंग चिटिंग, मेरे साथ बोले चिटिंग हो गई, तूने 10 मिनट पहले जो दिखाया था बोले वो क्या था। तो वो चौकीदार बोल रहा था, वो तो बोले हमारे कंपनी की एड चल रही थी जिसमें तू फंस गया। तो किसी के एड में हमको फंसना है क्या, उसको क्या बोलना है कि भैया तू तेरा देख और मुझे मेरा। ये रवैया अगर संजय चौधरी सर जी का नहीं होता, यही रवैया अगर मेरा नहीं होता, मैं भी 2-4 प्लान में ट्राई कर लेता कांग्रेस सर। तो क्या इस स्टेज पे अभी 15 मिनट पहले मेरा जो सम्मान हुआ, क्या ये सर मौका मेरी जिंदगी में आता, ये क्यों आया है। तो मेरा स्टैंड पक्का था कि मुझे मेरी जिंदगी बनानी है, लेकिन कौन से प्लेटफॉर्म में बनानी है, ओनली धनवंतरी। दोस्तों ये इस आज के प्रोग्राम में से आप यही विश्वास साथ में लेके जाइए। हो सकता है अगला जो प्रोग्राम होगा, आज का नया बंदा जो देखने आ रहा है, समझने आया है धनवंतरी, हो सकता है अगले सालगिरह में वही नया बंदा कहां हो सकता है, इस स्टेज पे हमारे त्रिदेव के द्वारा उनका डायमंड बोल के सम्मान भी हो सकता है। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। तो सारे सफल लोगों के लिए जिन्होंने अच्छा माहौल बनाया, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज